राहुल गांधी तेजस्वी यादव आज सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर पहुंचे और यहां पर राहुल के साथ वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश साहनी, राजेश राम, पप्पू यादव समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। सीतामढ़ी में भी राहुल तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि बिहार में बीजेपी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। तो वोट चोरी का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी की यात्रा अलग अलग जिलों से घूमते हुए बिहार में पटना तक पहुंचनी है और ऐसे में अब सीतामढ़ी यहाँ पर वो पहुंचे तो पहले उन्होंने यहाँ पर दर्शन किए, उसके बाद फिर आगे अपनी इस यात्रा को लेकर वो बढ़े हैं और एक तरह से जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ से तमाम सहयोगियों को साथ लेकर शक्ति प्रदर्शन का भी जो है वो एक यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि तमाम नेता उनके साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब आपको राहुल गांधी की बिहार यात्रा की दो तस्वीरें दिखाते हैं। 21 अगस्त को राहुल गांधी मुंगेर के एक मस्जिद में गए थे और उसके बाद काफी इसको लेकर बवाल जो है वो मचा था। बीजेपी ने कई सवाल जो है वो खड़े किए थे और आज सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर में राहुल गांधी पहुंचे हैं, पूजा अर्चना उन्होंने की है और निश्चित तौर पर सीतामढ़ी में ये प्रसिद्ध मां जानकी मंदिर है। कल ही राहुल गांधी ने आपको बता दें इच्छा जाहिर की थी कि वो मंदिर जाकर दर्शन करना चाहते हैं और ऐसे में अपने 12वें दिन की यात्रा को शुरू करने से पहले आज राहुल गांधी जो हैं वो पहुंचे थे यहां पर पूजा अर्चना करने। तो मंदिर मस्जिद से क्या चुनावी सीन यहां पर बदलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर तेजस्वी यादव और शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा, जरा उनकी प्रतिक्रिया भी आप देख लीजिए। लोकतंत्र की जो जननी जो बिहार है, वहीं से भाजपा और उसकी सहयोगी इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। आपके वोट के अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को वो समाप्त करना चाहते हैं। लालू जी, लोहिया जी हर बार कहते हैं, हमेशा से कहते रहे, वोट का राज मतलब छोट का राज और ये ताकत आपके बाबा साहब ने संविधान में दिया है। आपके वोट की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी बड़ी ताकत आप लोगों को बाबा साहब ने देने का काम किया है। उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार की जनता ने उनकी यात्रा को पूरी तरह नकार दिया है। उनकी यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए वो कई राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं जो उनकी यात्रा में आके सेंसेशन पैदा करें। रेवंत रेड्डी और स्टालिन, ये दोनों ने बिहार को गाली दी थी। इन्होंने बिहार के लोगों को चिढ़ाने के लिए उनको बुलाया है और इस पूरी यात्रा में उन्होंने चाहे जिस भी नेता को बुलाया, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में एनडीए मजबूत है और एनडीए ही चुनाव जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यात्रा का नाम वोटर अधिकार यात्रा, मगर ये सिर्फ वोट का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वोट चला जाएगा तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। ये शुरुआत वोट से हो रही है। वोट के बाद राशन कार्ड जाएगा, राशन कार्ड के बाद जमीन जाएगी, जमीन के बाद सारे के सारे अधिकार जाएंगे। इस किताब में लिखा है कि हर व्यक्ति को एक वोट मिलेगा। हमने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि ये जो नए वोटर आए हैं, जैसे यहां पे 65 लाख लोगों को काटा है, जोड़ेंगे भी या ये मत सोचिए सिर्फ काट रहे हैं, ये जोड़ेंगे भी, फेक वोटर जोड़ने का काम भी करेंगे। वैसे तकरीबन 1 करोड़ फेक वोटर, 1 करोड़ लोग महाराष्ट्र में आए लोकसभा के बाद। वोट चोरी करके राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने अंबेडकर जी को संसद में जाने से 1952 में रोका, 78,000 वोट की चोरी की और 14,000 वोटों से उनको हराया। वोटों को अपमानित करते हुए सरदार वल्लभ भाई को, जबकि उनके पक्ष में एक मत छोड़कर सारे के सारे सदस्य यही चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने और गांधी जी के अनुरोध को भी जवाहरलाल जी ने ठुकरा कर
एक तरह से प्रधानमंत्री बने और देश का विभाजन उसके पहले ही हुआ था। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लोलुपता में इन्हीं के पूर्वजों ने किया है, तो देश इसको देख रही है। और वोट चोरी नहीं, गुजरात उन्नति का मॉडल है। तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर राहुल गांधी यहां पर सड़कों पर है। मनोजन भारती हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। बाबा, मुद्दा यहां पर वोट अधिकार है, वोटर अधिकार है, लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो अपनी सियासी जमीन मजबूत यहां पर करना चाहते हैं। तो जरा बताइए कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार की जनता को कितना समझ आ रहा है और इन जगहों की जहां से ये गुजर रहे हैं क्या सियासी इतिहास रहा है और किस तरह से संभावना तलाश रही हैं पार्टियां। देखिए, आज आपने दिखाया कि वो सीतामढ़ी में है, राहुल गांधी सीता मैया के मंदिर गए, उसके पहले दरभंगा गए। इस पूरे रूट में, जो मिथिलांचल के रूट में वो घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यही जानना चाहते हैं, सब लोग, और हम भी लोगों से पूछते हैं कि क्या वोट चोरी कोई मुद्दा है। वोट चोरी मुद्दा हो चाहे नहीं हो, क्योंकि आपको मालूम है चुनाव काफ़ी दूर है। कई लोग ये कहते हैं कि जब तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वोट चोरी मुद्दा बने ना बने, लोग उस पर बातें करने लगे हैं और यही कांग्रेस चाहती थी। कांग्रेस ने इस पूरे जन अधिकार, ये वोट अधिकार यात्रा से 2-3 चीज़ें एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। एक तो लोगों को जागरूकता किया जाए, कार्यकर्ता सड़क पे उतरे। यदि राहुल गांधी, तेजस्वी साथ में घूम रहे हैं और कुछ बड़े लीडर्स भी साथ में आ रहे हैं, जैसे कि आज जो है सचिन पायलट आने वाले हैं, एक दिन बाद जो है अखिलेश यादव आएंगे, स्टालिन को आपने देखा। स्टालिन को बुलाने का मतलब क्या है? स्टालिन को बुलाने का मतलब ये है कि इस वोट अधिकार यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी विपक्ष में अपनी लीडरशिप को भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यदि जितने भी लीडर, चाहे अखिलेश आ रहे हो चाहे स्टालिन आ रहे हो, ये सब राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं बिहार में वोट यात्रा पर, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो राहुल गांधी की लीडरशिप इस्टेब्लिश हो, बिहार में लोगों को जागरूक किया जाए, यही मोटो जो है कांग्रेस का है और इसमें मुझे लगता है बहुत हद तक उन्हें सफलता मिल रही है। वोट में कितना परिवर्तित होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन चाय के दुकान पे, पूरी कचौरी के दुकान पे, पान के दुकान पे चर्चा तो इसी की हो रही है। बहुत शुक्रिया बाबा आपका, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यात्रा लगातार आप कवर करते रहिए, तमाम रिपोर्ट्स लगातार हम दर्शकों को बताएंगे। आगे बढ़ते हुए एक और खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, जहां बीजेपी ने राहुल और तेजस्वी के मंच का एक वीडियो शेयर किया है और यह दावा किया है कि विपक्ष के मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई है। तो अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप बीजेपी अब यहां पर लगा रही है। राजनीति में ऐसी नीचता कभी नहीं देखी गई, यह बीजेपी का कहना है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि यात्रा में बिहार का अपमान किया जा रहा है। तो बिहार के अपमान का और बीजेपी को गाली देने का आरोप बीजेपी की तरफ से यहां पर लगाया गया है कि मंच से यहां पर गाली दी गई है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। लोकतंत्र में जिस तरह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहा, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। समाज में द्वेष पैदा करने वाला इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा है और कांग्रेस पार्टी इससे उबर नहीं पा रही है कि कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है। जिस तरह मोदी जी को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी और राजद के लोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। ये महागठबंधन के नेताओं का संस्कार ही है। ऐसे लोगों को तो देशद्रोह में देश होना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है और उनके खिलाफ ऐसे अपशब्दों की घृणा, उनके मन में कितना घृणा भरा हुआ है ये पता लगता है। सूरज के ऊपर कोई थूक फेंकता है तो उसके मुंह पर ही थूक पड़ता है। तो ऐसे लोग, इनकी मानसिकता यही है और आम जनता सुन रही है, देख रही है।